पहले तमाम पेरेंट्स से या बच्चों से ये कहूँगा कि आप स्कूल के असातिज़ा के लिए और इंतज़ामिया के लिए पहले ज़ोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। देखिए, आपके वो नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्टेज पर आकर परफॉर्म कर रहे थे और ऐसा उनका परफॉर्मेंस कैसे कि बहुत ही मंझे हुए, मतलब ये पार्टिसिपेंट है, बड़े अच्छे मंझे हुए मतलब खिलाड़ी हैं। एक भी बच्चा ना स्टेज पर आने से डरा, ना कोई रोया, ना कोई भूला। बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने अपनी चीज़ पेश की। तो वो बहुत से छोटे मासूम बच्चे भी थे प्राइमरी के, जिनको सही तरीके से नाक साफ करने का भी सलीका नहीं, लेकिन इन असातिज़ा ने उनको इस काबिल बनाया कि आपके सामने आपके बच्चों ने परफॉर्म किया। और ये तारीख डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब ने बयान की कि पहला एनुअल प्रोग्राम जिस तरह से शानदार तरीके से बना गया और बच्चों ने जिस खुद एतमादी के साथ यहाँ चीज़ पेश की, ये बहुत ही खुशाइंद है। डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब वाकई कौम व मिल्लत का एक दर्द रखने वाली शख्सियत और बहुत ही जज्बे और खुलूस के साथ काम करने वाली हस्ती है। इंशाल्लाह उनका ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। यहाँ के स्टाफ, जिस तरह से स्टाफ ने अमली तौर पर आज एक मुजाहरा किया, तो डॉक्टर साहब आप ज़रूर, आपको भी इसका एहसास होगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इदारा और जो आपके ख्वाब उसकी तकमील करेगा। तो मैं इस मौके पर, चूँकि हमारे दरमियान डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब जैसी शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, जिनको एक ज़िंदगी का बड़ा तजर्बा है, इस तालीमी फ़ील्ड का बड़ा ज़बरदस्त दर्क है। तो मैं इन्हीं नई ख्वाहिशात के साथ तमाम असातिज़ा को, इंतज़ामिया के तमाम लोगों को, पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पेरेंट्स से भी गुजारिश कि यहाँ एक कदम इंतज़ामिया की तरफ से आगे बढ़ा है, अब आपकी बारी है कि आप 2 कदम आगे बढ़कर पॉजिटिव अंदाज से बात पेश करें, मिलें और पूरा भरपूर ताउन करें। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम लोग शुक्रिया किसी का अदा ही नहीं करते, जबकि लफ्ज़ थैंक यू बहुत मशहूर है, लेकिन जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी, मैं हदीस मुबारक आपको सुनाऊंगा कि वो तहज़ीब हमें सिखाई गई। कहा गया कि मन ला यशकुरुल्लाह यशकुरुन्नास, वो अल्लाह का शुक्र क्या अदा करेगा जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता। तो आज हम में से, हमारी कम्युनिटी में से ये जज्बा चला गया है। कोई कितना ही करे, लेकिन कोई शुक्र के कलमात हमारे यहाँ नहीं रहते हैं। लेकिन ये चीज़ लानी होगी, जो हमारे मोहसिन हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके कामों की सराहना करना और उनका शुक्रिया अदा करना, हम अपने अंदर इस चीज़ को पैदा करना होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं डॉक्टर साहब का और दीगर ट्रस्टियान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने खाकसार को इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और आज का दिन, आज की शाम एक बहुत अच्छे और कारआमद प्रोग्राम में मेरा वक्त गुजरा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। अब इसके बाद हम जिसे सुनने के लिए बहुत बेचैन व बेकरार हैं, वो हैं डॉक्टर शेख अब्दुल्ला साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आज के इस बामकसद सालाना जश्न में तशरीफ़ फरमा मसनद पर अमाइदीन शहर, बिलखुसूस मेरे बड़े भाई मुशफ़िक़ व करम फरमा जनाब अली एम शमसी साहब, इस अदारे के सदर मोहतरम डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब, इस स्कूल के असातिज़ाए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यकीनन सबसे पहले मैं डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके तमाम रुफ़क़ा को और तमाम अराकीन को, कि ये गुमान ही नहीं होता है
कि ये पहला इनका सालाना जश्न है। अगर ये इब्तिदा है तो इंतहा क्या होगी, अगर ये इब्तिदा है तो इंतहा क्या होगी। और मैं अगर बैरून शहर गया होता तो यकीनन मैं इस बेहतरीन प्रोग्राम को जो मुतासिर कुन रहा है मैं कभी माफ़ नहीं करता। अंजुमन इस्लाम इस मुल्क का एक तारीख़ी एक मिसाली अदारा है जो सन 1876 में वजूद में आया है। आज 144 साल इसको पूरे हो रहे हैं। तकरीबन 1,10,000 तलबा व तालिबात ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो रहे हैं। लेकिन जिस खुद एतमादी के साथ, जिस हुस्ने सलीक़े के साथ इस प्रोग्राम को पेश किया गया है कि डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब बता रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 दहाई से ये स्कूल चल रहा है और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि ये स्कूल ये पहला उसका जश्न हो रहा है। गुमान नहीं हो रहा है कि ये बच्चों में इस कदर काबिलियत, इनकी सलाहियतें और सबसे बड़ी बात उन असातिज़ा कराम को कि जिन्होंने उनमें पोशीदा तख्लीकी सलाहियतों को उजागर किया, उनको मनसाए शऊद पर ले आया। यकीनन उनको सलाम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, जो मैंने अभी आपके सामने एक आयत पेश की है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यहाँ हमको ज़िंदगी के वाज़े मकसद को बयान कर दिया गया है। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है उसको वाज़े कर दिया गया है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने गुरे इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारे यहाँ पर इबादत का एक बहुत ही वसी मफ़हूम जो है, आम मफ़हूम यह है कि हम रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, ये तमाम अरकान जो इस्लाम है इसको पूरा करने से हम समझते हैं कि हमने अपनी तमाम चीज़ें पूरी कर ली है। असल में खिदमत खल्क जो है वो बहुत ही बड़ी और अजीम इबादत है। एक वाक़या जो है मेरे जहन में इस वक्त हस्बे हाल आ रहा है कि अमेरिका का एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर, एक मशहूर साइंसदान जो शायर भी था, जिसका नाम लॉरेन लेज़ली है, वो हस्बे मामूल समंदर के किनारे चहलकदमी कर रहा था। इसके रोज़ाना मामूलात में थे ये। एक रोज़ वो देख रहा है कि एक लड़का दूर, उसने देखा कि रेती में से कुछ चीज़ निकालता है और समंदर में फेंकता है। वो बहुत रोज़ाना इसके मामूलात को देखकर एक दिन उसके करीब जाते हैं। करीब जाने के बाद उन्होंने देखा कि बेशुमार मछलियाँ जो स्टार फिश होती है, जो समंदर में मद्दोजज़र पैदा होता है, तो मछलियाँ साहिल पर आ जाती है लेकिन वो तैरना नहीं जाती है, तो इसलिए वहीं पर वो मर जाती है। तो उसने देखा कि वो मछलियों को उठाता है और पानी में फेंक रहा है, उठाता है पानी में फेंकता है। तो उसके करीब जाने के बाद वो कहते हैं कि ये क्या बात है, इससे क्या हासिल हो रहा है तुमको। वो लड़का, वो शख्स उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और कहता है कि ये जो हज़ारों और सैकड़ों मछलियाँ यहाँ पर है, मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक मछली उठाता है और उनकी आंखों में आंखें डालता है और उसको समंदर में फेंक कर कहता है कि ये तो कम से कम मैंने ये काम किया कि इसको एक हयात बख्शी, इसको ज़िंदगी बख्शी है, ये मेरा रोज़ाना का काम है। वो साइंसदान इस काम को देखने के बाद इतना मुतासिर हो जाता है कि वो तमाम रात सो नहीं पाता है इनकी इन कैफियत को देखकर। सुबह आता है, फिर वो देखता है कि वो लड़का मछली उठाता है और फेंकता है। तो वो यही कहता है कि इज्तिमाइयत की बात तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इनफरादी सतह पर मैं कुछ कर सकता हूँ। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो साइंसदान रफ्ता रफ्ता वो भी उसके साथ जुड़ जाता है, वो भी मछली जो है समंदर में फेंकने लगता है। इसी तरह कुल 5 लोग जमा हो जाते हैं।
फिर 10 हो जाते हैं, इसी तरह एक 50 और 100 लोग जमा हो जाते हैं, ये काम करते हैं। डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, आपने जो काम उठाया है मानिंदे इसी तरीके से है कि आपने एक बेड़ा उठाया है। यकीन जानिए इनफरादी सतह पे आपने कोशिश की है, वक्त आने पर इंशाअल्लाह पूरा कारवां आपके साथ होगा इस इलाके का। जो अज़्म के साथ आपने काम को उठाया है, यकीनन इनफरादी सतह से उठकर ये इज्तमाही सतह पर हो जाएगा। क्यों कि आज सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पर जो है, जैसे आपने ख़ुद कहा कि अगर मुकाबला करना है तो हमारी कौम को जो है वो सिर्फ तालीम के असलहा से, तालीम के हुनर से ही हम किसी को फ़तेह कर सकते हैं। इसलिए कि आज मौजूदा दौर में 3 कल्चर, 3 तहज़ीब जिसको कहते हैं, एक टीवी कल्चर, एक इंटरनेट कल्चर जिसको मोबाइल कल्चर कहते हैं, और एक टीवी कल्चर इंसान को अपनी गिरफ्त में इस तरीके से महसूर कर दिया है कि इंसान उसके शहर से बाहर आने को तैयार नहीं है। जो हुकूक थे इंसान के, एक इंसान के ताल्लुक़ से, एक पड़ोसी के ताल्लुक़ से, एक मोहल्ले के मसाइल के ताल्लुक़ से, माशरे के ताल्लुक़ से, समाज के ताल्लुक़ से, मुल्क के ताल्लुक़ से इतना बेहिस इंसान हो चुका है कि अपने खौल में हो चुका है। वो ये नहीं जानना चाहता है कि एहसास ज़िम्मेदारी क्या है, एहसास ज़िम्मेदारी किसे कहते हैं। हम कोशिश करें कि हम डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब ने जो एक बेड़ा उठाया है, उनके अराकीन ने, उनके रुफ़क़ा ने, और मैं ये चाहता हूँ बराए करम कि जो ड्रामा पेश किया है वो डायरेक्टर ज़रा हमारे सामने आ जाए। शमशी भाई ने तो सिर्फ बात की, मैं उनसे बिल मुशाफा जो चाहता हूँ कि वो स्टेज पे आ जाए। वो जिसने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है बराए करम वो सामने आ जाए। हालांकि आपके तमाम प्रोग्राम यकीनन बहुत मुतासिरकुन थे। आपकी इस काविश को दिल की अमीक तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और डॉक्टर अजीमुद्दीन साहब, आपको इत्तला हो कि अंजुमन इस्लाम का मैं नायब सदर होने के अलावा अली एम शमसी साहब जानते हैं कि कुरला में एक बहुत पसमानदा इलाका है हलापुल का, जहाँ पर एक झोपड़े से हमने भी एक स्कूल का आगाज़ किया। सिर्फ एक झोपड़ा, आज अल्हम्दुलिल्लाह 450 बच्चे उसमें इल्म से आरास्ता पैरास्ता हो रहे हैं। ये जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा है कि ये कबूलियत जो होती है अल्लाह ताला उन्हीं कांधों को मजबूत अता करता है जो कौम व मिल्लत के लिए इखलास के साथ काम करते हैं। बशर्ते कि इखलास से हो, हमारा उसमें कोई हमारा मफाद नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि आप जूनियर कॉलेज की बात करते हैं, अगर आप जगह दस्तयाब करें तो अंजुमन इस्लाम की एक जिम्मेदार की हैसियत से मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप जगह दस्तयाब करते हैं तो हम यहाँ पर एक कॉलेज का इंतज़ाम करते हैं यहाँ पर आपके लिए, अगर आप जगह दस्तयाब करते हैं तो। मैं अराकीन पठानवाड़ी एजुकेशनल वेलफेयर इंस्टीट्यूट का बेइंतहा मुतशक्किर और मिन्नत पजीर हूँ कि आपने हमको यहाँ बुलाया। यकीन जानिए कि अगर मैं ये प्रोग्राम नहीं देखता तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं करता। बहुत मुतासिरकुन प्रोग्राम रहा है, और आप बुलाए ना बुलाए बकौल शमशी साहब हम खुद ही हाजिर हो जाया करेंगे आपके प्रोग्राम में। और उम्मीद करते हैं कि जो ताउन अमली तौर पर, जो मशवरा किसी भी तरीके से तालीमी महाज पर आपको दरकार है, अंजुमन इस्लाम आपके शाना बशाना आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं बहुत ही मुतशक्किर और मिन्नत पजीर हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया और अपने जज्बात और ख़यालात के तरसील का मौका इनायत फरमाया। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह सर। अब शाहीन मीर साहब के सामने एक हमारे मेहमान का तारुफ करवाएंगे जो रह चुका है, उसके लिए माजरत चाहती हूँ मैं।
हमारे दरमियान मौजूद मेहमान एजाज़ी मोहम्मदी चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन मोहतरम जनाब हबीब पटेल हैं, जो कि मानिकपुर वसई में लाइन क्लब्स के सदर रह चुके हैं। वसई विरार, नाला सुपारा, धानू, मीरा रोड का कौन सा इलाका है कि जहां जनाब हबीब पटेल की खिदमत ना रही हों। आपके लिए तो साल के 365 दिन भी कम पड़ते हैं। मुझे लगता है कि आपका दूसरा नाम खिदमत खल्क दिया जाए तो हर्ज नहीं होगा। इसी मोहम्मदी चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए मोहम्मदी उर्दू